हाय, आज मैं थोड़ा सा आप सबसे कुछ ऐसी बातें डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि इन फ्यूचर मेरे चैनल पे आप देखेंगे। उसमें मेरे ख्याल से अभी तक जितनी भी वीडियोस आई हैं, मैंने एकेडमिकली बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन मैं ये चाहता था कि सोसाइटी के लिए, ओवरऑल वर्ल्ड के लिए और ऐसी चीज़ें अपलोड की जाएं जिसका ताल्लुक जो है वो एथिकली इम्प्रूवमेंट से हो, इंसान की नेचर को बिल्ड करके उसको उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हो। इस चीज़ के लिए जो है वो मैं अब 2-3 वीडियोस रखूँगा और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। होपफुली आपको जो है वो पसंद आएंगी और मेरी एक्सप्लेनेशन भी। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जो नेक्स्ट वीडियोस रखना चाह रहा हूँ वो हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ, लेकिन अपनी एक्सप्लेनेशन के ज़रिए जब उसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। वो बुक का नाम है 40 रूल्स ऑफ लव, यानी 40 जो है वो लव के असूल। अब इसकी बैकग्राउंड पे जाना बहुत ज़रूरी है और सबसे पहले ये देखना कि ये किसने लिखी थी और क्या था, इसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूँ। सबसे पहले हमें ये पता है कि मौलाना रूम की वो हस्ती है जिसे हम सब जानते हैं। इससे पहले कि मैं इन पर डिस्कस करूं, मैं एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि मेरी ये जो भी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये मत समझिएगा कि मैं किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं। मैंने जब इसको अच्छी तरह पढ़ा, देखा, सोचा, तो मैंने कहा ये ओवरऑल जितने भी लोग हैं, जो भी देखेंगे, किसी भी मज़हब से कंसर्न करते हो, मेरे ख्याल से वो इन सब चीज़ों से एग्री करेंगे, क्योंकि ये ऐसी बुक है जिसकी तफसीर जो एक्सप्लेनेशन जो है वो अंग्रेज़ों ने भी दी हुई है। डिफरेंट ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो डिफरेंट रिलीजन से, उन्होंने भी इस चीज़ पे बात की है। लेकिन मैं हर एक की अपना परसेप्शन होता है, अपना एक वे ऑफ थिंकिंग होता है और एक अपना एक्सपीरियंस होता है जो उसकी बेस पे जो है वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बता दूंगा कि ये बुक किसने लिखी और उसके पीछे जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या था। मौलाना रूम का नाम जैसे कि आपने सुना, बहुत बड़े सूफी जिन्होंने उन्होंने अपनी मसनवी में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। मैं उसको मसनवी को भी टाइम टू टाइम आपके सामने रखूँगा। उन्होंने सबसे पहले अपनी जो मसनवी है उसमें ये बताया कि वो एक मरतबा अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे थे, तो बैठे हुए जो है वो उनके शागिर्दों में से किसी ने पूछ लिया कि हमारे उस्ताद तो जो है वो आप हैं, आपका भी कोई उस्ताद है जिसने आपको जो है वो ये इल्म सिखाया हो या आपका इल्म मुकम्मल किया हो। तो उन्होंने फ़ौरन अपने शागिर्दों को इधर उधर भेज दिया और वो सोचने लगे कि उस्ताद के बगैर जो है वो इल्म कभी मुकम्मल नहीं होता, और अगर उसको मुकम्मल करना है तो पहले उस्ताद का होना ज़रूरी है जो मुझे इल्म की गहराई को सिखाए। एक मरतबा वो बैठे हुए थे, बैठे बैठे उन्होंने ये देखा कि एक आलिम वहाँ पर तशरीफ़ लाए। उनके राइट पे एक बुक्स पड़ी हुई थी। वो बुक्स जब उन्होंने देखी तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि यार ये बहुत सारी बुक्स हैं। वो जो आलिम आए तो उन्होंने पूछा ये क्या पढ़ी हैं, तो मौलाना रूम ने जवाब दिया आप नहीं समझेंगे। उन्होंने वो बुक्स उठाई और हौस उनके करीब था, उसके अंदर फेंक दी। जब उसके अंदर फेंकी तो मौलाना रूम ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये तुम नहीं समझोगे। उसके बाद जो है वो जब बुक्स निकाली तो एक रिवायत के मुताबिक जो उन्होंने अपनी मसनवी जो कि 200 साल पुरानी मेरे पास पड़ी हुई है, उसमें इस चीज़ को बताया कि जब वो किताबें बाहर निकाली गईं
تو اس میں جو ہے وہ خشک تھی، مطلب اس کے پیپرز جو ہے وہ گیلے نہیں تھے۔ تو جب انہوں نے سب شاگردوں کو بھیج دیا تو وہ عالم ہستی جو ان کے پاس تشریف لائے تھے وہ تھے حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے جب ایکسپلین کیا اور ریکویسٹ کی کہ انہیں اپنی شاگردی میں لے لیا جائے، تو حضرت شمس تبریز نے جو سب سے پہلی بات کی کہ میں تمہیں اپنا شاگرد صرف اس صورت میں بناؤں گا جب تم اپنا دل اور اپنا جو دماغ ہے اس سے کھولو گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک روح کھلے گی نہیں تو وہ علم جو ہے وہ تمہاری روح میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب بات ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے اب شاگردی میں قبول کرنے کا کہا اور اس بات کو یقین دلایا کہ جو بھی آپ مجھے علم دیں گے وہ میں اپنی روح کو اور اپنے دماغ کو جو ہے وہ کھول کے علم کو حاصل کرنے کی اور جذب کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب جب جذب کرنے کی بات آ گئی، انہوں نے اپنی شاگردی میں قبول کر لیا حضرت شمس تبریز نے، اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شمس تبریز نے جو کتاب لکھی تھی وہ تھی 40 رولز آف لو۔ وہ 40 رولز جو ہے لو کے، یہ 40 رولز انہوں نے سکھائے تھے مولانا روم کو، جنہوں نے اس بیس پر اتنی ہیوی مثنوی لکھ دی جو کہ اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اسے صحیح ڈائریکشن میں پڑھا جائے تو وہ واقعی بہت بلند اور پایا کی باتیں ہیں، اعلیٰ باتیں ہیں کہ جن پہ عمل کر کے انسان، ابھی مذہب تو دور کی بات ہے، کم سے کم انسانیت تک ضرور پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ جو 40 رولز ہیں انہیں میں نے انگلش میں تو یہ اپنے چینل پہ رکھا ہوا ہے، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں اسے اب آنے والے ٹائم میں اردو میں لکھ کر آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے میں 20 کو اردو میں لکھوں گا اور اس کے اپنی آواز میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اس کے معنی کو اور تھوڑی سی ایکسپلینیشن، لیکن 20 کو پہلی آئے گی، پھر 20 دوسری آئے گی، لیکن جب تیسری جو میں اپلوڈ کروں گا اس میں ایک جو لو کا جو رول ہے وہ اور اس کی ایکسپلینیشن ان مائی اوپینین میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آپ ممکن ہے اس سے ایگری بھی کر سکیں یا نہ بھی کر سکیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی اوپینین آپ دیں ایٹ لیسٹ اسے میرے چینل میں کمنٹ کے ذریعے شیئر کریں۔ کیوں؟ کیونکہ میں یہ چاہوں گا کہ ہر ایک کا لو کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے جس خلوص کے ساتھ، جن جذبوں کے ساتھ ہم یہ رشتوں کو نبھاتے ہیں، یہی رشتے کو نبھانا، ہر ایک رشتہ کہیں نہ کہیں ہمیں ہمارے فرض پورا کر کے اس طرف لے کے جاتا ہے جہاں سے ہمارا اوپر والے کے ساتھ کنیکشن کا ایک راستہ کھلتا ہے، اور جب وہ راستہ کھلتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوور آل ہماری لائف کس لو کے اصولوں پہ جو بیس کرتی ہے، اور جن اصولوں پہ وہ بیس کرتی ہے اس سے جہاں پر لو ختم ہوتا ہے وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو جب میں نے آپ کو ان سب چیزوں کو پڑھا، سوچا، بغور جائزہ لیا، اور ان سب چیزوں کو جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، ہوپ فلی آپ چینل میں بھی آگے جا کے دیکھیں گے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا، یہ میرا انٹلیکچولی شیئرنگ ہے جو میں آپ سب سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو
मुमकिन है हर एक का डिफरेंट ओपिनियन हो। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर किसी को कोई प्यार हासिल हो जाता है और वो उसकी कदर करता है तो उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है। अगर कोई शख्स जिसको नहीं मिलता और उसका एक्सपीरियंस होता है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है तो उससे जो वो हासिल होता है उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है। तीसरा, जो सेक्रीफाइस करता है, सेक्रीफाइस करने के बाद उसके जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल एक अपना एक हम ये कह सकते हैं कि एक अनमोल सा जो है वो, और इन सब चीज़ों को मिलाकर हम इसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं इस चैनल पे आपके रखूँगा, आप सब पढ़ने के बाद इस चीज़ को एग्री करेंगे कि यही हमारी ज़िंदगी में हर चीज़ अलग अलग चल रही है, जो एक साथ मिलती है तो वहाँ से प्यार की हद ख़त्म हो जाती है। प्यार सिर्फ दुनिया तक तो चल सकता है, लेकिन मोहब्बत तो इससे ऊपर की स्टेज आ जाती है। लेकिन इश्क तो दुनिया में होता ही नहीं है। इश्क सिर्फ हम उस साथ से कर सकते हैं, उस हस्ती से कर सकते हैं जिसका हक बनता है। अब ये मैं आगे नहीं बताऊंगा, ये मैं 40 रूल्स ऑफ लव के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है। होपफुली आप मेरे इस एक्सपीरियंस को और इन सब चीज़ों को एंजॉय करेंगे और देखने के बाद समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? जब हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए समझेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने आसपास अपने असूल, दूसरों के साथ चलने असूल, और हर जगह पर जहाँ प्रॉपरली एथिकल रूल्स फॉलो करने होते हैं वहाँ पर एथिकली जब हम फॉलो करेंगे तो कई बुराइयाँ तो रास्ते में ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी। कई चीज़ें ऐसे ही साइड पे हो जाएंगी जो हमारे माशरे में बिला वजह पैदा हो जाती हैं, सिर्फ हमारी सोच की वजह से, जिस पे हम गौर ही नहीं करते, हम अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो होपफुली आगे आने वाले चैनल में मैं अपने चैनल पे जब अपलोड करूँगा तो आप उन चीज़ों को समझेंगे, और जितने लोग समझेंगे उम्मीद है उतने लोग जो है वो अपने आसपास अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आसपास का माहौल चेंज करेंगे, जिनकी वजह से उनके आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो भी चेंज होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि इसी सिलसिले को जब कंटिन्यू करूँगा। एकेडमिक सेक्शन अलग है जो मैं रखूँगा, लेकिन ये जो मैंने सिलसिला शुरू किया है, इस सिलसिले की 4 वीडियोज़ होंगी। पहली में मैं आपको अभी बता रहा हूँ 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5, ये मैंने अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया आपको। दूसरे में जो है वो आपको जो 40 रूल्स ऑफ लव के 20 उर्दू में, यकीनन जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उर्दू और हिंदी लिखने में एक ही स्क्रिप्ट पे चलती है। तो मेरे वो दोस्त जो इंडिया में रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो समझ सकते हैं इस चीज़ को, वो इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद 3rd वीडियो में जो है वो 20 से 40 के दरमियान, और नेक्स्ट जो है वो मैं जब इसकी हो सकता है 1 से 20 के दरमियान तफसीर के साथ, फिर 20 से 40 के दरमियान तफसीर के साथ जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो ये 5 की एक सीरीज़ होगा, तो मैं 1 2 3 4 5 करके चैनल में अपनी प्ले लिस्ट में लगा दूँगा, ताकि उसी प्ले लिस्ट में जाके आप जब देखेंगे तो आपको वो सीरीज़ में जो है वो मेरे ये लेक्चर्स मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या इस डिस्कशन के साथ इसी चैनल पे।